और मेरे सुरवीरों, कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की हिंदी मीडियम की बुक। और उसका हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, सीधा एवं व्युत्क्रम अनुपात, है ना। और इसके बच्चे पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम का नहीं करवाते क्या, तो इंग्लिश मीडियम का भी करवाते हैं। जैसे हिंदी मीडियम के जितने भी आज क्वेश्चन होंगे, उसके बाद उतने ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम के बुक के भी होंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिएगा कि आपके लिए केवल एक ही मीडियम के बच्चे हो, सबके लिए तैयारी होगी, आप किसी भी मीडियम के हो। और इस चैप्टर के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया ना, तो समझ लो कि चैप्टर तो बच्चा पूरा का पूरा हल हो गया। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि ये चैप्टर कुछ भी डिफिकल्ट आने वाला है आपके एग्जाम में। बहुत ईजी आएगा, बस आप रेगुलर क्लास लेते रहो। ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, ये दिया गया x अनुपाते 75 समानुपाते 15 अनुपाते 45। तो x का मान क्या है? आपके ऑप्शन ए दिया गया है, A 24, B 25, C 30 और D 20 ना। आप अगर देखोगे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहो तो कैसे करेंगे? अगर ऐसे लिखा ना x is to 75 और फिर ये दिया गया है ना समानुपात, और उसके बाद दिया गया 15:45। एक चीज़ समझ लो, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही आलसी आदमी ने बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो ये डबल डॉट है, इसका मतलब अपॉन होता है, यानी x अपॉन ये 75 होगा। ठीक है। और ये जो मतलब डबल कोलन लगे हुए हैं, अनुपात के निशान लगे हुए हैं, इसको समानुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। और इसको भी क्या लिख सकते हो, 15/45। बस बात हो गई हमारी क्लियर। अब x इक्वल टू में सॉल्व करना है। 75 इधर भाग है, तो इक्वल की दूसरी तरफ, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी हो जाएगा 15/45 गुणे 75। बताओ भाई, बात आई समझ में? तो 15 × 1 = 15, 15×3 = 45, 3 से करोगे 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। मतलब इसका आंसर सिंपली से कितना आ गया बाबू, 25 आ गया। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, बात आ गई समझ में? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है। उसके अलावा अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप अपना व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है। वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि यदि A अनुपाते B बराबर 3:4 और B अनुपाते C बराबर 5:6, तो A अनुपाते C का मान क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए दिया गया है 5:8, बी दिया गया है 6:7, सी दिया गया है 3:5 और डी दिया गया है 5:9। अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दिया गया, देखो ए अनुपाते बी दिया गया कितना, 3:4 दिया गया, दिया ना। और बी अनुपाते सी दिया गया, तो बी के नीचे बी लिखना और यहाँ सी लिख देना। ठीक है। तो बी के नीचे बी लिखे हो तो इस वाले में भी वही ऐसे ही लिखना, 5:6। सबसे पहला काम तो ये करना कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लेना। ये कैसे निकालोगे? देखो ये याद रखना ना, ये हमेशा ये ट्रिक याद रखना, इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। मतलब 3 का 5 से गुणा करोगे हो जाएगा 15, 4 का 5 से गुणा करोगे हो जाएगा 20, 4 का 6 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 24। बताओ भाई, बात आ गई समझ में? इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। इतना समझ में आ गया? तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ए और सी का अनुपात क्या होगा? तो निकाल लो भाई ए और सी का अनुपात। तो ए और सी में 15:24 का होगा। देखो ए कितना है हमारा, 15 है, और सी कितना है, 24 है। ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, इसको सरलीकरण कर लो इसका। तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 और 3×8 = 24। मतलब 5:8 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में है कि नहीं है ये भी बता दो। ऑप्शन में है 5:8, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है? यानी ऑप्शन है आपका ए। इसका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। बहुत ही आसान सा था। जब भी इस तरह की कुछ आए ना तो इसको इसी फॉर्म में लिख लेना, है ना। ए बी दिया है 3:4, फिर बी सी दिया तो बी के नीचे बी को लिखना, सी अलग लिखना,
फिर ए का बी से, बी का बी से, फिर बी का सी से, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, गुणा कर लेना। जो आएगा वो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का होगा। अगर ए अनुपाते बी का पूछता तो ये दोनों रेशियो होते, बी अनुपाते सी का पूछता तो ये दोनों होते। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में ए अनुपाते सी पूछा था तो हमने 15:24 लिख दिया, उसके बाद उनका सरलीकरण कर दिया, बस आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गई चीज़ें, कोई दिक्कत? चल अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, 9 और 12 का तृतीयानुपाती क्या है। ये बढ़िया है, तृतीयानुपाती देखो 9 और 12 का तृतीयानुपाती। जब भी तृतीयानुपाती पूछे एकदम दिमाग में बैठा लो, जब भी तृतीयानुपाती पूछे तो यहाँ पर देखो 9 है और 12 है, 9 और 12, तो ये जो बाद वाला नंबर होगा इसको लिख देना फिर एक बार, अनुपाते तृतीयानुपाती में x कर लेना, बात खत्म। जब भी तृतीयानुपाती पूछेगा तो हमेशा, या फिर मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कोई भी दो नंबर पूछे, ठीक है, और उसका तृतीयानुपाती पूछे, जैसे अगर मान लो ए और बी का, ए और लिख लेना ऐसे, ए और बी का तृतीयानुपाती, तो इसके लिए हमेशा ये याद कर, तृतीयानुपाती इसका ये याद रख लेना कि b का वर्ग बटे a, ये याद रख लेना, b का वर्ग बटे a, बस हो जाएगा काम। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने कहा 9 और 12 थे तो a हमारा 9 हो गया, b हमारा 12 हो गया, तो यानी 12 का वर्ग बटे 9 कर लो, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 बटे 9 करके देख लो, कटेगा क्या, 9 इक्के 9, 9 छक 54, 9 छक 54, तो यानी 16 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ में आया। तृतीयानुपाती जब भी निकालना होगा ये फार्मूला याद रख लेना, ए और बी का तृतीयानुपाती तो बी का वर्ग बटे ए। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि कौन, केवल हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, ये बुक में आपके बेसिक तरीका दिया गया है ना। जब भी 9 और 12 का पूछेगा समानुपात लगा के फिर 12 लिखना, फिर आखिरी वाले को x, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 बटे 12, इसका मतलब बराबर होता है 12 अनुपात x का मतलब 12 बटे x हो जाएगा। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, जिसको त्रियक गुणा बोलते हो। 9 का गुणा x से करोगे तो 9x, 12 का 12 से करोगे तो 144, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 144, 9x का गुणा है दूसरी तरफ, भाग बराबर के दूसरी तरफ आने पर भाग, 16, 9 इक्के 9, 9 छक 54, फिर भी तो वही आया 16 ही आया ना। तो यानी हमारा आंसर कितना होगा इसका, तीसरे का 16 होगा, ऑप्शन में है, बिल्कुल है हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले बेसिक वाला जरूर देख लेना, ठीक है, बहुत ही काम आएगा, अगर बेसिक देख लोगे तो वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चल अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि 2 + √3 और 8 - √48 का मध्यानुपाती क्या है। अब ये चीज़ जान लो कि अगर दो संख्याएं दी गई, कौन कौन सी, ए और बी का मध्यानुपाती, ठीक है, तो मध्यानुपाती हम कैसे निकालेंगे ये याद रखना। मध्यानुपाती निकालने का तरीका होता है वर्गमूल लगाना, और जो भी संख्या दी होगी उन्हीं दोनों संख्या को अंदर लिख देना, पर काम खत्म, हमारा मध्यानुपाती निकाल आएगा। बताओ भाई, बात आई समझ में, इन दोनों का गुणनफल √a भी होगा। अब हमको यहाँ पर दो संख्याएं दी गई थी, कौन कौन सी, 2 + √3 दिया गया, और दूसरी संख्या दी गई हमें बाबू 8 - √48, ये हमें दिया गया। मध्यानुपाती करना है, बस सीधा सीधा इन पर वर्गमूल निकाल के लगा के निकाल दो। कैसे निकलेगा अब ये हम देख लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पर ये हमारा 2 + √3 है, ये तो रहने देते हैं अभी। ये हमारा 8 है, -48 को क्या लिख सकते हो, 48 का अगर अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से करोगे 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, मतलब 2 दूनी 4 √3 लिख सकते हो इसको, 4 √3। ये मैंने वर्गमूल में पढ़ाया आपको, ठीक है, वर्गमूल की अगर वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर उसकी वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं भाई, कोई तरीका है। यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लो। देखो यहाँ से हो जाएगा √, ये हो जाएगा 2 + √3, यहाँ से इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लोगे
तो कितना बचेगा हमारा, 4 दूनी 8 बचा, माइनस 4 बाहर हो गया तो बचा √3। लो भाई हमारा काम और आसान हो गया। बताओ समझ में आया। 4 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल क्या होगा ये बताओ। 4 का वर्गमूल क्या होगा भाई, 2 होगा, तो इसको बाहर निकाल लो। 2 आ गया, हमारे √ में बच जाएगा 2 + √3 और बच जाएगा 2 - √3। ठीक है। देखो यहाँ पर ये इन दोनों में से ये 8 और 4, ये 4 के पहाड़े में आते कि नहीं आते, तो इसी में से हमने 4 को बाहर ले लिया, तो 4 दूनी 8, 4 इक्के 4, तो एक तो लिखा नहीं जाता। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, तो ये हमने 2 बाहर ले लिया। अब ये दोनों हमारे अंदर बच गए। एक आइडेंटिटी पढ़े होगे बाबू, a² - b² की, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, a² - b² की, मतलब एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, पढ़े हो ना। तो ये आइडेंटिटी यहाँ लगा लो, ये आइडेंटिटी यहाँ लगा लो, तो ये क्या होता है, √ क्या हो जाएगा हमारा, 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। ठीक है, बताओ समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। √2 का वर्ग होता है 4, √3 का वर्ग होता है 3, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 4 में से 3 जाएगा तो √1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी 2 गुणे 1, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली से 2 आ जाएगा। बताओ समझ में। ये याद रख लेना, मध्यानुपाती, ये याद रखना बस, ठीक है ना। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, ये फार्मूला दोनों नोट कर लो अपनी कॉपी पे, बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया, समझ में आ गया ना इतना। फिर से एक बार देख लो, क्या करना है कि जो भी संख्या देगा उसे गुणा करके √ के अंदर लिख देना। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 + √3 और 8 - √48 का हमसे पूछ रहा था कि मध्यानुपाती क्या होगा, तो हमने क्या किया, 48 का जब वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल हमारा आ गया 4 √3, 48 का वर्गमूल 4 √3 आ गया। अब हमने जैसे था वैसे ही लिख दिया, लेकिन हमने ये देखा कि इसमें 8 और 4 ये 4 के गुणज हैं, तो 4 कॉमन हो जाएगा, इसमें 4 हमने बाहर ले लिया, तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, -4 इक्के 4, तो बाहर हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, √ के अंदर था, ये सभी क्या हैं, गुणा हैं, सभी गुणे हैं, तो हम अलग अलग सबका निकाल सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, हमारे √ में क्या बच गया बच्चा, 2 + √3, और ये बच गया 2 - √3, बचा कि नहीं बचा, बराबर 2। अब हमने ये देखा कि ये a + b a - b की आइडेंटिटी बना रहा है, सर्वसंख्या a + b a - b की सर्वसंख्या बना रहा है। तो a + b a - b का क्या होता है, a² - b², फिर से लिख देता हूँ, चलो, a + b × a - b अगर कहीं पर भी दिखे तो हमेशा उसका सॉल्यूशन a का वर्ग - b का वर्ग होगा। ठीक है, बात खत्म, समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर हमने यही सेम चीज़ किया, तो यहाँ पर हमारा 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग हो गया, तो 2 का वर्ग होता है 4, √3 का वर्ग कितना होगा, 3 होगा। अब ये पूछोगे ये कैसे, भैया देखो, √3 गुणे √3 करोगे कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, खत्म बात। अब यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो √1 बचेगा, 1 का वर्गमूल तो भाई 1 ही होता है, तो 2 का 1 से गुणा किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, सिंपली से 2 आ गया। लो आ गया भाई, इसका भी आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 2, यानी ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ बाबू, बात आई समझ में इतना, इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी क्वेश्चन बताने हैं, तो वो भी तैयार रहें, अभी उनकी भी वीडियो अभी भी शुरू होगी, अभी उनकी भी क्लास शुरू होगी, तो बच्चे जाए नहीं कहीं, और हिंदी मीडियम के हैं वो भी वो देखें, क्योंकि मैं बोलता हिंदी में ही हूँ, है ना, और समझाता भी रहूँगा कि हिंदी में कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलो फिर बच्चा, पढ़ते रहो। वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और एक चीज़ और भी बताना पड़ता है बार बार, एक अपना चैनल है पढ़ लिया, जिस पर आपको एकेडमिक वीडियोस मिलेंगे, क्लास 6 to 10 के मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, हाँ, वो भी बिल्कुल वहाँ पर भी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो। जैसे इसको सपोर्ट करते हो बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करो, क्योंकि वो भी अपना ही चैनल है। अगर नवोदय में पढ़ते हो आप, तो आपके नवोदय की तैयारी के लिए नहीं पढ़ोगे तो उसके बाद भी हम आपसे उस चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चा, पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।